तुमसे एक गलती हो गई थी। तुम किसी को खुला सामान दिए थे खाने के लिए। मुझे पता है तुम वही सामान दिए थे जो तुम खा रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहूँ तुमसे, कोई भी ऐसे तुमसे कुछ खाने पीने को मांगने आए या भिक्षा मांगने आए, तो उसे या तो किसी दुकान वाले से बनवा के तभी दे दो, जो कि तुम अपने पास लो भी मत, सीधे दुकान वाले से उसे दिलवा दो। तुम बदले में केवल पैसे दे दो, या फिर उस व्यक्ति को 10-5 रुपए जो भी तुमने देना है वो दे दो। क्योंकि तुम जो खा रहे हो, तुम अपना बनाया हुआ सामान या अपना खाता हुआ सामान दोगे ना, तो कुछ लोगों के मन में अगर कुछ पाप, कुछ गलत आ जाए ना, तुम्हें फंसाने के लिए या कुछ भी, तो वो ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस कोशिश में वो पूरे तरीके से असफल होंगे, परंतु अगर कोई ऐसा थोड़ा भी करेगा ना, तो ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन पर इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, बहुत साफ है, और तुम्हारा इस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा ना कि फिर तुम जीवन में कभी भी दान करने से पीछे हटोगे। ये मुझे पता है, तुम्हारा स्वभाव है ऐसा। तुमने ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान देकर देखो, ऐसा है, पहले भी ऐसा रहा है। इसलिए अपने लिए ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे बाद में तुम्हें थोड़ा भी ठेस पहुंचे। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता ना, वो किसी का नहीं सोच सकता। इसलिए अपने बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले मुलाकात व्यक्ति की स्वयं से ही होती है, जब उसके पास होश आता है तो। और जो अपने ही आप से नहीं मिल रहा है, तो वो किसी तक नहीं पहुंच सकता। उसका मिलन किसी से भी असंभव है जो स्वयं ही से ना मिले। तो इसलिए पहले अपने आप से मिलो, अपने आप को प्राथमिकता दो, और तभी तुम हर एक व्यक्ति को खुश कर पाओगे। खुश भी हर एक व्यक्ति हो या ना हो, परंतु आराम जरूर पहुंचा पाओगे। जिन छोटे छोटे बच्चों को दुर्व्यवहार करते देख रहे हो ना, हाँ, उनसे नफरत मत करो। गलती उनकी नहीं है, गलती उनको ज्ञान देने वालों की है, जो उन्हें अंधकार में धकेल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए और फिर भी वो दुर्व्यवहार करे, अपनी बुद्धि से गलत काम करे, तब भले तुम उस व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते हो। पर जो मासूम बच्चे होते हैं ना, हाँ, उन्हें जो सिखाया जाएगा, अगर उन्हें ये कहा जाएगा कि चोरी करना ही अच्छा काम होता है, तो वो वही करेंगे। उन्हें जो बताया जाएगा वो वही करेंगे। तुम्हें ये समझना होगा, तुम जिन बच्चों से नफरत कर रहे हो, वो बच्चों में कोई गलती नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि उनसे नफरत किया जाए। और सुनो, किसी ने तुमसे कहा है ना कि तुम उसे कुछ विषय बता दो, कुछ विषय पे जो भी तुम्हें पता है वो बता दो। अगर कहा जाए साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, तो किसी ने तुमसे पढ़ने की जिद की है, तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? पढ़ा दो। पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा मौका निकालो, पढ़ा दो। इससे तुम्हारे कुछ रास्ते निकल जाएंगे, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। ये भी तो सोचो, ये भी तो देखो। और अब एक बात कहूँ, तुम्हें कुछ जगहों पर शर्म लिहाज जैसे शब्दों को त्याग कर जो सही काम है ना, वो करना होगा। जो तुम्हारा मूल काम है वो अब तुम्हें करना होगा। अगर नहीं करोगे तो कहाँ ही तक जाओगे, और कभी ना कभी तो पहुंचना है ना वहां तक। तो देर मत करो। जो असल काम है, जिसके लिए तुम इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, वो करना शुरू करो। खुश रहो।